साल पहले मैं टीवी पर एक एड देखता था जहां पर एक आदमी अपने दाढ़ी मूंछ को सेव कर रहा होता है और एक गाना बजता है, बन रहा हूँ जेंटलमैन, बन रहा हूँ जेंटलमैन। और जब ये आदमी पूरी तरीके से अपने आप को क्लीन सेव कर देता है तो गाना इस तरीके से उसका लिरिक्स चेंज होता है, बन गया हूँ जेंटलमैन। जय मसीह प्रियो, मैं आरसी राय आप सभी को मेरे चैनल बिब्लिकल ट्रूथ एंड एग्जोटेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज के इस वीडियो में हम जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट का जो सीरीज में हम 8 नंबर का जो फल है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, जो है जेंटलनेस। तो प्रियो, ये जेंटलनेस यानी कि कोमलतापन क्या है? जैसे मैं उस एड की बात कर रहा था जहां पर जब एक आदमी क्लीन सेव होता है तो जेंटलनेस वो है क्या, तो या कुछ और? तो प्रियो, जब हम डिक्शनरी में जेंटलनेस को देखते हैं तो इस प्रकार से उसे डिफाइन करता है, बीइंग काइंड, टेंडर और माइल्ड मैनर। ये सारे गुण जब होता है तब हम जेंटल कहलाते हैं। तो प्रियो, ये जब हम वचन में देखते हैं तो इसका जो रियल मीनिंग इस प्रकार से हमें दिखाई देता है काइंडनेस के प्रति। काइंडनेस यानी कि हमारा जो रवैया होता है, जो कृतज्ञता और जो ह्यूमिलिटी और थैंकफुलनेस प्रभु के प्रति और दूसरों के प्रति जो हमारा ये जो पोलाइट नेचर और दयालुतापन और दूसरों को जो हम चोट नहीं पहुंचाते, हम दूसरों को सम्मान के साथ में और नम्रता के साथ में जब पेश आते हैं, और जब इसका विपरीत हम देखें तो गुस्सा, क्रोध और घमंड, अपने आप को बड़ा करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, एक बहुत ही अच्छा कवि और लेखक इस तरीके से बताते हैं अपने कविता में, द विलेज ब्लैकस्मिथ, एक लोहार के बारे में जो काफी बलशाली है, उसका बाजू एक काफी ताकतवर है और वो इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि वो इतना शक्तिशाली हो गया, लोहे का काम करते करते हट्टा कट्टा ताकत से भरा हुआ उसका शरीर सडूल, पूरी तरीके से वो मजबूत, ऐसा ताकतवर आदमी। लेकिन जब ये आदमी जब छिड़ जाता है और अपने बेटी को कोयर में गाते हुए सुनता है तो उसके आंखों से आंसू गिरता है और ये ताकतवर हाथ जो मजबूत सख्त, इसी से आंसू को पोंछता है। वो ऐसा पिक्चर वो अपने पोएम में दिखाता है, द विलेज ब्लैकस्मिथ। ताकत है इस बाजू में, एट द सेम टाइम टेंडर हार्ट। तो हम बहुत ही ताकतवर है, हमारे अंदर में ताकत है, लेकिन इस ताकत को हमने अपने कोमलतापन को ही हम दिखाते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कोमलता का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, तो यीशु मसीह है प्रियो। जब हम उन्हें देखते हैं, वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 11:29 में कि मेरे जुआ उठाओ और मेरे पीछे आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और कोमल हूं। प्रियो, अपोस्तल पौल जब कुरिन्थियन की मंडली को जब समझा रहा था तो वो किस तरह कैसे कहता है? 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10:1 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह का नम्रता और कोमलता से मैं आप सभी को समझा रहा हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, जो को इटर्नल, को एग्जिस्टेंस, को पावरफुल, जिसका सामर्थ को नेचर पर देखा गया, जिसका सामर्थ को मौत पर देखा गया, जिसका सामर्थ रोग बीमारी पर देखा गया, लेकिन वो कोमल थे, औरों की तरह नहीं थे। जब
उस स्त्री को सादुसी फरीसी पथराव करने के लिए दोहराते हुए जा रहे थे। जब यीशु मसीह के पास में आए, सभी ये कह रहे थे इस पर पत्थर फेंक और मार डाल। मूसा का नियम यही कहता है कि व्यभिचार करने वालों के साथ में यही किया जाना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर कोमलता को दिखाते हैं और कहते हैं, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर फेंके। और कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उन सभी को पता है सभी पापी थे वहां पर। लेकिन वहां पर एक निष्पाप थे, यीशु मसीह, और वो चाहे तो कठोर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना कोमलतापन को दिखाया और कहा उस स्त्री से, जा और फिर पाप नहीं करना। पूरी ये ताकत होती हुए भी वो जेंटल, सभी के साथ में, बच्चों के साथ में भी वो रहते थे और बच्चों के साथ में भी वो खेलते थे। और कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो। He was so tender and gentle। तो ये नेचर हम सभी में, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो ये नेचर हमारे अंदर में से उत्पन्न होता है प्रियो। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि हमें जेंटल होना है परमेश्वर के प्रति, यानी कि परमेश्वर के प्रति नम्रता होकर और कृतज्ञता के साथ में उसके सम्मुख आना है हमें, और दूसरों के प्रति हमें कोमलतापन को दिखाना है। हम अपने जुबान के द्वारा, अपने एक्शन में और बातों में हम सभी को कोमलता हमारे द्वारा दिखना चाहिए। कोमलता का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि आपने बहुत सारा सामर्थ्य और शक्ति को अपने अंतर में समाये रखा है और फिर भी आप कोमल दिखते हैं। प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी आशीषित हुए, और फिर भी आप सभी को कुछ डाउट है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आप सभी को उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।